हेलो दोस्तों, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, क्रिस जेरिको ने हिंट दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं। और रोमन रेंस कब दोबारा देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में, इस बारे में बात करेंगे। और स्मैकडाउन का कोई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर बने रहिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो आप जानते हैं दोस्तों, कई समय से ऐसी बातें चल रही है कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस कब आएंगे। तो मैंने इस पर काफ़ी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ क्रिस जेरिको की वापसी के बारे में। मैंने पहले भी बताया था क्रिस जेरिको 2026 में कभी भी वापसी कर सकते हैं। और अब क्रिस जेरिको ने बोला है कि वो प्लान कर रहे हैं किसी और कि मतलब किसी जगह जाने के लिए, किसी और रेसलिंग प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, ऐसा क्रिस जेरिको ने बोला है। हालांकि क्रिस जेरिको ने स्पेशली कोई नाम नहीं लिया है, जैसे AEW, TNA या WWE। और TNA का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि TNA ने कोई डील ऑफर नहीं करी क्रिस जेरिको को। WWE ने क्रिस जेरिको को बड़ी डील ऑफर करी है, और AEW ने भी बड़ी डील कंटिन्यू और ऑफर रखने की बात कही है। तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि WWE में क्रिस जेरिको वापस आएंगे। और फिलहाल अभी दिसंबर में तो वापस नहीं आने वाले, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और अभी 2026 शुरू होते ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा क्रिस जेरिको का AEW से। और AEW में क्रिस जेरिको कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो क्रिस जेरिको रिटायरमेंट लेंगे अपने पूरे रेसलिंग करियर से, वो WWE से ही लेंगे। तो WWE में से शुरू करा क्रिस जेरिको ने, और अब WWE में वो अपने करियर को एंड करेंगे। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि एकदम जैसे क्रिस जेरिको अगर WWE में वापस आते हैं, तो वापस आते ही रिटायर नहीं होंगे, थोड़ा वो लड़ेंगे। और ऐसा हो सकता है जॉन सीना से लंबा उनका फेयरवेल टूर चले। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये डील भी ऑफर करी है क्रिस जेरिको को कि हम तुम्हारे लिए एक फेयरवेल टूर जॉन सीना जैसा मतलब तुम्हें देंगे। तो इसलिए क्रिस जेरिको वापस आएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटायर होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वापस आते ही क्रिस जेरिको का फेयरवेल टूर शुरू हो जाए। फेयरवेल टूर बाद में शुरू होगा, उससे पहले क्रिस जेरिको नॉर्मल रेसल करेंगे। तो आने वाले टाइम में 2026 में ये पता चल जाएगा, बीच में 2026 के ये लगभग क्लियर हो जाएगा क्या होना है आगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के किसी सुपरस्टार के बारे में जो रिटर्न होना है। तो दोस्तों, रेसलिंग ऑब्जर्वर की एक ट्वीट आया तो दोस्तों रेसलिंग ऑब्जर्वर का एक ट्वीट आया है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि कोई स्मैकडाउन का सुपरस्टार रिटर्न होने वाला है, और उसमें फोटो पोस्ट कर रही है जेकब फाटू की। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है अभी कुछ दिनों में कि स्मैकडाउन में जेकब फाटू का रिटर्न हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है किसी और सुपरस्टार का रिटर्न हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है जेकब फाटू के रिटर्न के। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो दोस्तों, रोमन रेंस अब जनवरी तक दिखाई नहीं देने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों रोमन के साथ क्या हो रहा है, खासकर इस साल, कि रोमन रेंस आते हैं 1 डेढ़ महीने बाद, और फिर एक मैच लड़कर चले जाते हैं। करीब 1.5 2 महीने तक के लिए वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है रेसलमेनिया के बाद से रोमन रेंस का। वो आते हैं और दोबारा गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, फिर से रोमन रेंस करीब 1 डेढ़ महीने के लिए गायब हो गए हैं, और अब रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे सीधे जनवरी तक। और जनवरी में भी जब रॉयल रंबल करीब आ जाएगा इवेंट, तब तक रोमन रेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब आप कह सकते हैं रॉयल रंबल और रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आपको अब सीधे जनवरी में रोमन रेंस देखने को मिलेंगे। और जनवरी में भी बीच में करीब रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है ये रोमन रेंस अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रहे डब्ल्यूडब्ल्यू में? पहले होता था 2020, 21, 22 में भी रोमन रेंस काफ़ी अच्छी तरीके से आते थे और डेली आते थे करीब। 2023 में भी रोमन रेंस डेली आते थे। फिर 2024 से थोड़ा कम करा, और अब 2025 में तो बिल्कुल ही कम कर दिया। महीने बीत जाते हैं रोमन रेंस को, कई बार 1.5 महीने 2 महीने तक का समय हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। रोमन रेंस का आना बहुत कम हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू में। और रोमन रेंस को करीब हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में 13 साल। डब्ल्यूडब्ल्यू में रोमन रेंस को हो चुके हैं। और 13 साल जब अंडरटेकर को डब्ल्यूडब्ल्यू में हुए थे 2003 में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर भी अंडरटेकर हर स्मैकडाउन में 2003 के बाद भी आते थे, 13 साल पूरे होने के बाद भी। और करीब 2010 तक अंडरटेकर हर स्मैकडाउन में आते रहे हैं। आप जानते ही होंगे, अगर आप पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू देखते आ रहे हैं, तो अंडरटेकर काफ़ी एक्टिव थे। और 2003 में 13 साल हो चुके थे अंडरटेकर को, फिर भी अंडरटेकर उसके बाद बहुत लड़े हैं, हर हफ्ते लड़े हैं स्मैकडाउन में।
तो इसलिए रोमन रेंस को भी अब 13 साल हुए, लेकिन आप देख लीजिए रोमन रेंस अगर आते भी हैं स्मैकडाउन में तो उनका मैच ही नहीं होता है स्मैकडाउन में। नॉर्मल डेज पे तो रोमन रेंस का मैच ही नहीं होता है। अंडरटेकर का तो रॉ स्मैकडाउन में मैच होता था, ब्रॉक लेसनर का रॉस। तो ऐसे सुपरस्टार दोस्तों बहुत कम होते हैं जिनके मतलब वीकली मैचेस होते हैं हर हफ्ते। तो रोमन रेंस आते भी हैं स्मैकडाउन में तो सिर्फ एक सेगमेंट के लिए आते हैं, लेकिन मैच रोमन रेंस के नहीं होते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यू को चेंजेस करने चाहिए अपने इस मतलब काम करने के तरीके पर। जैसे अंडरटेकर के टाइम पर होता था, रिक फ्लेयर भी रॉ में मैच लड़ते थे, आप जानते हैं 2002-3 के टाइम पर जब रिक फ्लेयर वापस आए थे डब्ल्यू में। तो तो ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों पहले कैसे डब्ल्यू का चलाने का तरीका था और अब कैसा डब्ल्यू का तरीका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।